नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज चुके हैं तो हमारे उठने का टाइम हो गया है। हमारा अलार्म बज रहा है। सबसे पहले तो हम अलार्म को बंद करेंगे और उठ जाएंगे और सबको उठाएंगे। आपका स्वागत है हमारी चैनल विलेज एंड फार्मिंग लाइफ विथ विटी में। तो हम सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे, फिर उसके ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख देंगे और हमारे भैंस का दूध निकालने का टाइम हो गया है। तो अब हम भैंस का दूध निकाल लेंगे और इस तरफ दातन भी हो रहा है। तो चलो अब भैंस का दूध निकाल लेते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए कि हम दिन भर में क्या क्या काम करते हैं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारे चाय बनाने का भी टाइम हो गया है तो हम चाय बना लेंगे। अब एक भैंस का दूध निकाल लिया है। हमारा दिन भर का काम सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चलता है। सारा दिन दौड़ धाम रहती है, तो देखते रहिए हमारे वीडियो को। तो चलो अब दूसरी भैंस का भी दूध निकाल लेते हैं। इस तरफ छोटी कटड़ी को भी दूध पिलाने का काम चालू है और इस तरफ हमारी चाय भी बन रही है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है हमारी सोलर पर चलने वाली बैटरी। इस तरफ बर्तन धोने का काम भी चालू है। ये हमारे ऑर्गेनिक गेहूं है। अब सूर्योदय भी हो रहा है। अब पशुओं को अंदर से बाहर निकालने का टाइम हो गया है। तो चलो अब एक एक करके सभी पशुओं को बाहर निकालेंगे और इस तरफ चौगान की सफाई भी चालू है। सुबह के 7 बज गए होंगे। आज ठंडी भी बहुत पड़ रही है। चौगान की सफाई भी हो गई है। पशुओं को बदलने का काम भी अभी चालू है। गेहूं की सिंचाई के लिए आज मशीन भी चालू करना पड़ेगा। हमारी यह भैंस बीमार है तो हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया है। डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। अब हमारे भैया दूध डेयरी में दूध देने के लिए जा रहे हैं। अब हम बाकी सब लोगों को भी उठाएंगे। हमारे भैया दूध डेयरी में दूध देकर वापस आ गए हैं। यह है बीटी कॉटन सीड्स। इसको हम भैंसों को खिलाते हैं और इसे हम कपासिया कहते हैं। इस तरफ भी चौगान की सफाई हो रही है। इस तरफ भी चौगान की सफाई हो रही है। तो चलो अब हम मशीन चालू करने के लिए जाते हैं। हमारा मशीन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पशुओं को डालने का चारा है और हमने एक बार इसकी कटाई भी कर दी है।
तो ये लो, अब हमारी कैनल आ गई है और यहाँ पर कई सारे मशीन भी पड़े हुए हैं। अब हमारा मशीन आ गया है। ये है मेरे पापा के अंकल, वो बहुत कॉमेडी करते हैं और हम सबको बहुत हंसाते हैं। अब हम सबसे पहले सेक्शन में से कचरा निकाल लेंगे। अब सेक्शन में से कचरा निकल गया है। अब सेक्शन में 5-6 बाल्टी पानी भरेंगे। इसके बाद मशीन चालू करेंगे। अब सेक्शन भर गया है। अब मशीन चालू करेंगे। मशीन चालू हो गया है। अब हम वापस जाएंगे हमारे खेत में। तो चलो वापस जाते हैं। यह देखो, ये कितना पानी जा रहा है कैनाल में से। पानी का बहुत जोरदार बहाव है। यह कैनाल हमारे खेत से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हमारा खेत 1 किलोमीटर दूर है। तो चलो अब हमारे घर जाते हैं। ये देखो, कैनाल से हमारे खेत में आने का रास्ता। और ये आ गया हमारा खेत। हमारे खेत में एक छोटी कैनाल निकली है, वो अभी बंद है। अब मशीन चालू करके आ गए हैं। गेहूं में तीसरी सिंचाई हो रही है। ये देखो, मशीन का पानी आ रहा है। यहाँ से पानी गेहूं में जाएगा। और अब डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। वो अब चाय पीकर हमारी भैंस का इलाज करेंगे। हमारी भैंस 1-2 दिन से बीमार है। ये डॉक्टर है पशुधन निरीक्षक साहेब श्री जगदीश भाई साहब। यह डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इलाज करते हैं। भैंस को ग्लूकोज की बोतल चढ़ा रहे हैं। हमारी भैंस खाना नहीं खाती है, उसको बुखार चढ़ गया है।
पानी भी अब गेहूं में आ पहुंचा है। थैली में से खाद निकालकर बाल्टी में भर देते हैं। गेहूं में खाद डाल रहे हैं। थैली में से खाद निकालकर बाल्टी में भर देते हैं। देखिए, इस तरफ चारा की कटाई हो रही है और इस तरफ गेहूं में पानी भी चालू है और गेहूं में खाद डालने का काम भी चालू है। संघर्ष से थकान बहुत आती है, संघर्ष से थकान बहुत आती है, लेकिन संघर्ष हमारे आत्मा को मजबूत बनाता है, लेकिन संघर्ष हमारे आत्मा को मजबूत बनाता है। ये मूली है, इसका हम कच्चा सलाद बनाकर खाएंगे। और अब पशुओं के लिए चारा भी आ गया है। तो चलो अब थोड़ा थोड़ा करके सभी पशुओं को चारा डाल देते हैं। इतना चारा डाल के दूसरा चारा ले आते हैं। चारे की कटाई का काम चालू है। हमारे भैया मशीन को देखने के लिए जा रहे हैं। सभी पशुओं को चारा डाल दिया है। अब दूसरा ले आते हैं। अभी तो 3-4 भारा चारा का ले आएंगे। इसके बाद हमारे खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। आज हम खाने में बनाएंगे सरसों की सब्जी। चारा लाने का काम पूरा हो गया है। अब हम खाना बनाएंगे। तो चलो आज बनाते हैं सरसों की सब्जी। सबसे पहले खेत में से थोड़ी सी सरसों काट लेते हैं। अब खेत में से सरसों कट चुकी है, उसको घर लाकर अच्छी तरह धो देंगे। तो चलो सरसों को धो लेते हैं और इसकी कटाई कर लेते हैं। सरसों की कटाई हो चुकी है। अब लहसुन की कटाई कर लेंगे। सरसों की कटाई करने के बाद उसे फिर एक बार धो लेंगे। 2-3 पानी से अच्छी तरह से साफ कर देंगे। अब सरसों को उबाल लेंगे। सरसों को उबलने के लिए रख देते हैं। रोटी बनाने की भी तैयारी कर लेंगे। अब हरी मिर्च को काट लेते हैं। अब रोटी बनाने का काम चालू हो गया है। अब मूली को काट लेंगे और सरसों भी उबल गई है, उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे।
अब सरसों ठंडी हो गई है, तो चलो अब उसकी सब्जी बना लेते हैं। अब हमारी सरसों की सब्जी बनकर तैयार है और मूली का सलाद भी तैयार हो गया है। कच्ची मूली खाने से कब्जियत मिट जाती है। मूली को दोपहर से पहले ही खाना चाहिए। दोपहर के बाद कभी मूली को नहीं खाना चाहिए। तो चलो अब खाना तैयार हो गया है, अब खाना खा लेते हैं। ये कनिका कुछ लिख रही है। हमारी दूसरी भैंस बीमार हो गई थी, इसलिए डॉक्टर साहब को फिर बुलाया है। तो डॉक्टर साहब अब आ गए हैं। ये है पशुधन निरीक्षक डॉक्टर साहब श्री जगदीश भाई साहब। ये पशुओं का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। ये हमारे इलाके के पशुधन निरीक्षक साहब श्री है। डॉक्टर श्री जगदीश भाई साहब पशुधन निरीक्षक है। जब हमारे पशु बीमार पड़ते हैं तब हम इसी डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब श्री जगदीश भाई का काम इतना अच्छा है कि वो सारा दिन बहुत बिजी रहते हैं, सारा दिन व्यस्त रहते हैं। अब भैंसों को इंजेक्शन दे दिया है। अब भैंस का इलाज हो गया है। डॉक्टर साहब जा रहे हैं। अब दोपहर के 3 बज गए हैं। हमारे चाय बनाने का टाइम हो गया है। हमारी चाय बन चुकी है। अब हम चाय पीकर जाते हैं चारा काटने के लिए। अब चाय पीकर जाएंगे पशुओं के लिए चारा काटने के लिए। गेहूं में अभी पानी चालू है। ये हमारी चौथी भैंस ने कटड़ी को जन्म दिया है। 3 भैंसें इससे पहले भी आई थी। अब चौथी भैंस का भी ब्याह हो गया है और इसने कटड़ी को जन्म दिया है। अब हम रिजका की कटाई कर लेते हैं। अब रिजके की कटाई हो गई है, तो चलो अब रिजका घर ले जाते हैं। और अब चारा भी घर आ गया है। अब शाम होने की तैयारी है। अब हमारे पशुओं को बदलने का टाइम हो गया है। तो चलो अब एक एक करके सभी पशुओं को बदल लेते हैं। और ये कनिका छोटी कटड़ी को लेकर जा रही है। वो भी छोटी कटड़ी को बदला रही है। और इस तरफ शाम का खाना भी बन रहा है। और हमारे राहुल भैया मशीन बंद करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो शाम का नज़ारा, कैनल आ गई है। ये है हमारा मशीन। अब इसको राहुल भैया बंद करेंगे। बंद करके उसको ढक देंगे। और अब हमारे राहुल भैया वापस आ रहे हैं। और ये देखो पानी का बहाव कितना है। सुबह से पानी चालू है, शाम तक इतना चल रहा है। सारा दिन इतना पानी चलता रहता है। तो चलो अब राहुल भैया घर आ रहे हैं। और इस तरफ रोटी बनाने की तैयारी हो रही है और एक तरफ सब्जी भी बन रही है और कनिका खा रही है। और हमारे राहुल भैया मशीन बंद करके आ गए हैं। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत 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 आभार। जय हिंद, जय भारत।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।